डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल रियाजी नाइन्थ की एक बहुत अहम एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, जो कि सेटों के बारे में है। ये एक्सरसाइज नाइन्थ आर्ट्स वाले बच्चों के लिए और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो इसका पहला सवाल है, पढ़ते हैं। अगर सेट ए 1, 4, 7, 8 और सेट बी 4, 6, 8, 9 और सेट सी 3, 4, 5, 7 हो, तो आपने दर्ज झैल जो फंक्शन है, दर्ज झैल जो अमल है, वो आपने फाइंड करने हैं। पहला सवाल है ए यूनियन बी। जैसे कि आप पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन जो है वो दिए गए जो दो सेट हैं उनके तमाम अरकान जो है उन पर मुश्तमिल होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ए यूनियन बी, तो यहाँ से देखिए हमें पता चलेगा कि पहले हमने सेट ए जो है वो लिखना है। तो सेट ए आपको मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है सवाल के अंदर, सेट ए है 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8। और इसके दरमियान जो फंक्शन आना है, इसके दरमियान जो अमल हमने करना है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी का यूनियन मालूम करना है, और ये यूनियन का साइन जो है ये हम यहाँ लिखते हैं। इसको आप ज़रा क्लियर कर लें। इसको हम कहते हैं यूनियन, और इसका जो ऑपोजिट है वो है तकाते, या हम उल्टा यू लिखते हैं और इसको कहते हैं तकाते, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ये दो नाम आप याद रखिए, तकाते और यूनियन। अब इसके बाद बी सेट है जो यहाँ लिखा जाएगा। बी सेट के अरकान हैं 4, 6, 8 और 9। सिमेट्री कायम करने के लिए आप बराबर के बिल्कुल नीचे ही बराबर लिखें। अब इन दोनों के हमने यूनियन मालूम करना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो यूनियन का फंक्शन ये है कि दिए गए दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल जो है वो सेट लिखेंगे, लेकिन किसी भी सेट को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखेंगे। और काउंटिंग की जो तरतीब है, गिनती की काउंटिंग की जो तरतीब है, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट आया है, जो रुकन आया है, वो है 1, 1, और दूसरी तरफ जो है वो 4 है, 4 दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, इसको डबल नहीं लिखेंगे, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सेट में कोई भी रुकन जो है वो 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता। उसके बाद 6, गिनती की तरतीब से पहले 6 आ रहा है, तो 6 पहले लिखेंगे, 6, फिर 7 और फिर 8 दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, एक दफ़ा, और आखिर में जो है 9 आ जाएगा। तो ये देखें, ये गिनती की तरतीब भी हो गई, 1, 4, 6, 7, 8, 9। ये जो सेट, अब नया सेट हमारे पास आया है जो इन दोनों सेटों पर मुश्तमिल है, इन दोनों सेटों के अरकान इसमें मौजूद हैं, ये कहलाएगा ए यूनियन बी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गई होगी। इसी की बुनियाद पर हम बाकी सवालों को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है बी यूनियन सी। जैसे कि ऊपर हमने सवाल किया है ए यूनियन बी, तो पहले ए सेट लिखा है और फिर बी सेट लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही ये बी यूनियन सी में पहले बी सेट लिखेंगे और बाद में सी सेट लिखेंगे, और फिर इन दोनों का यूनियन जो है वो मालूम करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं बी सेट। बी सेट आपको यहाँ मिल जाएगा 4, 6, 8, 9। 4, 6, 8, 9 इसके अरकान हैं। दरमियान में जो अलामत है उसको ज़हन में लाएँ, यहाँ कौन सा साइन आएगा, कौन सी अलामत आएगी। ये जो अलामत जो है बी और सी के दरमियान लिखी हुई है, यही अलामत यहाँ आएगी। तो यहाँ हम बी और सी के दरमियान लिखेंगे यूनियन की अलामत, और उसके बाद सी सेट लिखेंगे, जो कि ये आखिरी सेट था हमारे पास। इसके अरकान जो हैं वो 3, 4, 5 और 7 हैं। फिर यहाँ बराबर की अलामत लिखेंगे, और इन दोनों सेटों के अरकान पर मुश्तमिल एक नया सेट लिखेंगे जो बी और सी का यूनियन कहलाएगा। तो तरतीब, गिनती की तरतीब जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो आपको पता ही है 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है, तो हम इससे ये एलिमेंट लेंगे, ये रुकन लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आ रहा है, पहले वाले सेट में आ रहा है या बाद वाले सेट में आ रहा है। हमने गिनती की तरतीब का ख्याल रखना है। तो 3 पहले आ रहा है तो 3 पहले लिखेंगे,
उसके बाद 4 जो है आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पर ये मौजूद है, तो 4 को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा। उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ये हमारा जो सेट है ये कहलाएगा बी यूनियन सी। ये बात याद रखें कि हर एलिमेंट के बाद आपने कॉमे के साथ इसको सेपरेट कर देना है। अगर आप कॉमा नहीं डालेंगे तब भी आपका जो जवाब है वो गलत माना जाएगा। तो ये दो सवाल देखें बिल्कुल सादा तरीके से, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी जो हम मालूम कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है ए तकाते सी। ये हमने ऊपर आपको बता दिया है, ये तकाते की अलामत जो है ये हम यू को उल्टा करके लिख दें तो ये बनता है ए तकाते की अलामत आती है। और अगला सवाल भी हमारा जो है वो तकाते के बारे में है। तो ये देखें आप, हम लिखते हैं ए तकाते सी, ए तकाते सी। तो ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पहले ए सेट लिखेंगे, फिर तकाते की अलामत लिखेंगे और फिर सी सेट लिखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ए सेट हमने पहले भी लिखा हुआ है, ये भी मौजूद है, और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप। ये है 1, 4, 7 और 8, ये इसके अरकान हैं। इन अरकान को हम यहाँ लिखेंगे 1, 4, 7 और 8, और ये सेट की बंद होने की अलामत डाल देंगे दरमियान में। अब यूनियन की अलामत नहीं लिखेंगे, अब बेटा तकाते की अलामत लिखेंगे, क्योंकि अब हमने ए और सी का तकाते मालूम करना है, यूनियन मालूम नहीं करना। इस बात को अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें आप। तो अब हम इसका तकाते मालूम करेंगे तो दरमियान में तकाते की अलामत आएगी, यानी उल्टा यू जो है आप सब कह सकते हैं कि यहाँ लिख लेंगे। और फिर सेट बी नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि हमने ए और सी का तकाते मालूम करना है। सी सेट ये हमारे पास मौजूद है, जिसके अरकान हैं 3, 4, 5 और 7। अब तकाते को समझना ज़रूरी है कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो दो सेट दिए गए हैं उन सब के अरकान को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन तकाते में ऐसा नहीं करते। तकाते में हम कॉमन जो अरकान हैं उनको लिखते हैं, या जो सेम एक जैसे एलिमेंट है उन पर मुश्तमिल जो नया सेट होता है वो तकाते कहलाता है। अब देखें इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपस में एक जैसे हैं, सेम हैं और कॉमन है। कॉमन है 1 जो है इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो इसका मतलब 1 हम नहीं लिखेंगे। 4 जो है, 4 जो है वो दोनों तरफ है, तो ये लिख लेंगे, यानी हमने कॉमन वाले लिखने हैं। ये चेक कीजिएगा ज़रा, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो ये हम लिख लेंगे। 1 इधर है और ये 3 इधर है, इन दोनों को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। तो तकाते में सिर्फ हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों तरफ आ रहे होते हैं। अब 7 देखें, 7 भी दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। ये निशान आपने नहीं लगाने, ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको लगा रहे हैं। तो आपने निशानों के बगैर ही जो है, सर्कल के बगैर ही आपने इसको हल करना है। इसको लगा भी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप ये सर्कल इसके ऊपर ना लगाएं। 7, अब 8 इधर मौजूद है और 5 इधर मौजूद है, ये भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो वहीं ख़त्म हो गया। अब ये 4 और 7 जो है ये कॉमन एलिमेंट हैं और ये ए तकाते सी कहलाएंगे, तो ए तकाते सी का जवाब हमारे पास आ चुका है। अभी हमारे पास और भी सवाल हैं तो इनको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको अरेज कर रहे हैं। आप जल्दी जल्दी इनको एक नज़र, एक रिव्यू दे लें इनको, ताकि हम अगले सवाल सॉल्व कर सकें। तो अब आपकी इजाज़त से इनको पहले हम मिटा देते हैं ताकि अगले सवाल हम करने के काबिल हो सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन जो है बढ़ चुका है, ए तकाते इंटू बी तकाते सी, यानी हमने तीनों का तकाते जो है मालूम करना है, ए बी सी। लेकिन तीनों का तकाते मालूम करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम दो दो करके इनको मालूम करेंगे। जो ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, बी तकाते सी पहले सॉल्व करेंगे, और ए वाला जो है साथ वैसे ही लेके चलेंगे, और जब इसका जवाब आ जाएगा फिर उसको हम ए के साथ दोबारा जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ए तकाते इंटू बी तकाते सी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि 3 सेट इकट्ठे आने हैं तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा स्पेस ले लें और यहाँ से हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमने कहीं लिख चुके हैं 2-3 दफ़ा। ये इसके अरकान 1, 4, 1, 4,
7 और 8 इस सेट को बंद करेंगे और दरमियान में तकाते की अलामत डालेंगे जो कि यहाँ दी गई है, और फिर ये ब्रैकेट डालेंगे ताकि इस को अलग किया जा सके और हमें पता चल जाए कि हमने इसको पहले हल करना है, सॉल्व करना है। फिर बी सेट लिखेंगे। बी सेट के अरकान आप जानते ही हैं, ये हैं 4, 6, 8 और 9। फिर हम तकाते की अलामत लिखेंगे और फिर सी सेट लिखेंगे 3, 4, 5 और 7, और ये ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब जैसे कि ब्रैकेट का रूल आप जानते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और इसको हम बाद में करेंगे जो ए वाला सेट था, क्योंकि इसको हमने हल नहीं करना, इसलिए इसको साथ वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हल होने के बाद इन दोनों की जगह एक सेट आ जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट्स जो है वो ख़त्म कर देंगे, उसको अब डालने की ज़रूरत नीचे नहीं है। आप पिछले सवाल में समझ चुके हैं कि तकाते में हम क्या करते हैं। तकाते में हम कॉमन जो एलिमेंट है उनको लिखते हैं, जो कॉमन अरकान है उनको लिखते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में कौन से कॉमन है। इस तरफ 3 है तो ज़ाहिर है ये कॉमन नहीं है, इस तरफ 3 मौजूद नहीं है पहले सेट के अंदर, लेकिन 4 जो है ये दोनों तरफ जो है वो मौजूद है। तो ये हमारा कॉमन, पहला कॉमन रुकन है या एलिमेंट है, कॉमा। उसके बाद 5 है वो इधर मौजूद नहीं है, 6 इधर है वो इधर मौजूद नहीं है, 7 इस तरफ है इस तरफ मौजूद नहीं है, 8 इस तरफ है और 9 इस तरफ है, लेकिन वो दूसरे सेट में जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए जवाब यही है कि अब कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और एलिमेंट इसका कोई मौजूद नहीं है। तो ये जवाब इसका आ गया, इन दोनों का तकाते ये जवाब आ गया। अब इन दोनों का हम तकाते मालूम करेंगे, ये स्टेप चेक कर लें, 1, 2 और तीसरे स्टेप में ये सवाल हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब इन दोनों में सिर्फ ज़ाहिर है 4 ही कॉमन है, इधर बाकी जितने हैं 3 एलिमेंट वो तो दूसरे में है ही एक एलिमेंट, तो इसलिए ये एक ही एलिमेंट जो है वो कॉमन एलिमेंट जो है मौजूद है इनके अंदर। तो यही हमारा जवाब आ गया, ये कि 4 जो है ए तकाते इंटू बी तकाते सी जो है उसका जवाब है सेट 4। ठीक है, सेट जिसका रुकन है 4। तो ये सवाल भी हल हो गया। अब हमारे पास बहुत थोड़े सवाल रह गए हैं, 5 और 6। तो चलें हम पाँचवें सवाल को भी हल करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर आप चाहें तो इसको आराम से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, वहाँ तकाते मौजूद था, यहाँ यूनियन है, तो पहले ए और बी का यूनियन मालूम करेंगे, जो जवाब आएगा उसका सी के साथ जो है वो तकाते मालूम करेंगे। तो फिर आपकी इजाज़त से इसको मिटा देते हैं ताकि अगला सवाल करने में हमें आसानी हो। तो आज का हमारा सवाल नंबर है 5, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फिर यही लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे पहले ए सेट लिखते हैं हम, इसके अरकान हैं 1, 4, 7, 8। फिर यू यूनिवर्सल यूनियन मालूम करने के लिए ये यूनियन की अलामत लिखेंगे यहाँ। फिर बी सेट लिखेंगे 4, 6, 8, 9। याद रखिए ये यू नहीं है, ये यूनियन की अलामत है। फिर ब्रैकेट में ले आएंगे इनको, क्योंकि ब्रैकेट डाली हुई है सवाल के अंदर। और फिर यूनिवर्सल वो यूनियन की अलामत लिखेंगे और आखिर में लिखेंगे सी सेट 3, 4, 5, 7। अब इन दोनों को पहले हल करेंगे और जो तीसरा सेट है उसको बाद में हल करेंगे। तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और इनकी जगह एक ही सेट आएगा इन दो सेट की जगह। यूनियन में हम पहले भी कर चुके हैं कि यूनियन में दोनों जो सेट दिए गए हैं उनके तमाम अरकान जो हैं वो इस सेट में लिखे जाएंगे, लेकिन रिपीटेड जो है डबल नहीं लिखा जाएगा। अगर दोनों तरफ भी आ रहा है तब भी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, और अगर एक एलिमेंट एक दफ़ा आ रहा है तब भी हम उसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो और गिनती की तरतीब का ख्याल भी रखेंगे। तो पहले आ गया 1, उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 4, दोनों तरफ है लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। फिर आ गया 6, फिर आ गया इधर 7 और 8 दोनों तरफ मौजूद है लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। और एंड पे आ गया 9, और ये तमाम अरकान इसमें आ चुके हैं जो इसमें भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं। तो ये हमारा इन दोनों सेटों का यूनियन आ गया। अभी हमारे पास एक और सेट मौजूद है जो कि सी सेट है, उसको दोबारा लिखेंगे यहाँ। और अब इन दोनों का यूनियन जो है वो मालूम करेंगे। यूनियन का सेम फंक्शन है कि दिए गए दो जो सेट हैं उनके तमाम अरकान पर मुश्तमिल जो है वो सेट यूनियन सेट कहलाएगा। और गिनती की तरतीब का जो ख्याल रखेंगे, तो सबसे पहले आ गया 1, फिर 3,
4 दोनों तरफ है लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे रूल के मुताबिक। फिर 5, इधर से 6, 7 दो दफ़ा मौजूद है दोनों साइड पे लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे रूल के मुताबिक। अब 8 और 9, तो ये 1 से लेकर 9 तक जो गिनती है ये हमारा यूनियन है ए, बी और सी का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बहुत क्लोज़ हैं हम इस सवाल को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। आखिरी सवाल हमारा रह गया है सवाल नंबर 6। ये भी 3 ही स्टेप पर मुश्तमिल होगा। स्टेप 1 जिसमें हम इन दोनों का तकाते मालूम करेंगे, और स्टेप 2 जिसमें हम सी के साथ इनका तकाते मालूम करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए तकाते बी, इसको पहले सॉल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट इसके दरमियान आ गई है। और फिर सी, सबसे पहले लिखेंगे हम ए सेट। ए सेट के अरकान हैं हमारे पास 1, 4, 7 और 8। तकाते बी सेट के अरकान लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे पूरा 4, 6, 8, 9, और इसके दोनों तरफ ब्रैकेट डाल देंगे ताकि पता चल जैसे हमने पहले सॉल्व करना है। और फिर तकाते सी सेट लिखेंगे 3, 4, 5 और 7। अब पहले इन दोनों सेटों को जो है हल करेंगे और इनका तकाते मालूम करेंगे, तो ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह सिर्फ एक सेट रह जाएगा हमारे पास। और तकाते में आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि दोनों तरफ जो दोनों सेटों में जो अरकान मौजूद होते हैं उन पर मुश्तमिल जो नया सेट है वो तकाते सेट कहलाता है। तो जो दोनों तरफ आ रहे हैं, एक इस तरफ है इस तरफ नहीं है, तो 4 हमारे पास इस तरफ भी है और 4 इस तरफ भी है, तो 4 लिख लिया हमने। 6 इस तरफ नहीं है, आगे 7 जो है वो उस तरफ नहीं है, 8 दोनों साइड पे मौजूद है, तो 8 जो है ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा, नेक्स्ट नंबर होगा। और 9 दूसरी साइड पे है और पहले सेट में नहीं है, तो यही हमारा जवाब आ गया। इन दोनों की जगह ये जवाब आ गया, इसलिए ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई और बाकी जो आधा हिस्सा रह गया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तकाते 3, 4, 5 और 7। अब तकाते में फिर हमने जो कॉमन है वो लिखने हैं, तो इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो कॉमन है 4, तो 4 लिख लिया। बाकी 8 इधर है और इस तरफ नहीं है, और बाकी जो 3 अरकान हैं वो ऑपोजिट दूसरे सेट में हैं लेकिन पहले सेट में नहीं है, तो हमारा नया जो सेट बन गया है 4। तो ये ए तकाते बी तकाते सी का जवाब है 4 और यही हमारा इसका जवाब है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पूरा सवाल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत दिल लगा के पढ़ें। आपके एग्ज़ाम जो हैं अब बहुत करीब हैं, 2-3 माह रह गए हैं, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।